हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत को विस्तार से जानेंगे। यह सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जो पूरे जीवन काल में होती है। उन्होंने अपने सिद्धांत को 3 अलग अलग स्तरों के भीतर नैतिक विकास के 6 चरणों की रूपरेखा तैयार की है। तो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत नैतिकता। इस नैतिक विकास का इसे प्रारंभिक काल कहा जाता है। यह लगभग 9 वर्ष की आयु तक रहता है। इस उम्र में बच्चों के निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने के परिणामों से तय होते हैं। इस स्तर के भीतर 2 चरण हैं। पहला है चरण आज्ञाकारिता और दंड। नैतिक विकास के शुरुआती चरण आज्ञाकारिता और दंड विशेष रूप से छोटे बच्चों में आम पाए जाते हैं, लेकिन वयस्क भी इस प्रकार के तर्क को व्यक्त करने में सक्षम है। कोलबर्ग का कहना है कि इस स्तर पर लोग नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर नियम नहीं मानेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। तो नियम मानना सजा से बचने का एक तरीका है। चरण 2, जिसमें व्यक्तिवाद और विनिमय। नैतिक विकास के व्यक्तिवाद और विनिमय चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं और कार्यों का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि वे व्यक्तिगत जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं। तो बच्चों का कहना है कि कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका है जो कि आप बच्चों की जरूरतों को सबसे अच्छी तरह पूरा करता है। तो नैतिक विकास के इस बिंदु पर यह कहा जाता है कि जब कोई अपने हितों का पूर्ति करता है तो पारंपरिक नैतिक विकास की अगली अवधि अच्छे और नैतिक के संबंध में सामाजिक नियमों की स्वीकृति से पता चलती है। इस समय किशोर और वयस्क अपने रोल मॉडल से और समाज से सीखे गए नैतिक मानकों को मानते हैं। इस अवधि में अधिकार की स्वीकृति और समूह के मानदंडों के अनुरूप होने पर भी केंद्रित होती है। इस स्तर पर नैतिकता के 2 चरण होते हैं। तीसरा है अच्छे पारंपरिक या पारस्परिक संबंधों का विकास। अक्सर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास के रूप में जाना जाता है। नैतिक विकास का पारस्परिक संबंधों का यह चरण सामाजिक अपेक्षाओं की भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित है। इसमें अच्छा होने और इस पर विचार करने पर जोर दिया जाता है और रिश्तों को कैसे प्रभावित किया जाए इस पर ज़्यादा ध्यान होता है। तो अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के लिए जो कार्य होते हैं उसको किया जाता है। इस स्तर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चरण 4 में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। यह चरण यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। नैतिक विकास के इस चरण में लोग निर्णय लेते हैं कि संपूर्ण समाज पर और लेते समय जब भी निर्णय लेते हैं तो संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं, नियमों का पालन करते हैं और अपना कर्तव्य निभाकर अपने अधिकार का सम्मान करके कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्तर 3, जिसे उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर कहा जाता है। इस स्तर पर नैतिक विकास में लोग नैतिकता के अमूर्त सिद्धांतों को समझते हैं, इसकी समझ विकसित होती है। इस पर 2 चरण होते हैं। चरण 5 में सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों के विचार में लोगों को अन्य लोगों के अलग अलग मूल्यों, विचारों और मान्यताओं को ध्यान में रखकर काम करते हैं। किसी समाज को बनाए रखने के लिए समाज के नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समाज के सदस्यों को इन मानकों पर सहमत होना चाहिए। चरण 6, जो अंतिम चरण है, उसे सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं। कोलबर्ग के नैतिक तर्क का अंतिम स्तर सार्वभौमिक सिद्धांत और अमूर्त तर्क पर आधारित है। इस स्तर पर लोग न्याय के इन आंतरिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, भले ही वो कानूनों और नियमों के साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन उसे पालन जरूर करते हैं। कोलबर्ग का मानना है कि केवल अपेक्षाकृत कम प्रतिशत लोग उत्तर पारंपरिक चरणों में पहुंच पाते हैं।
एक विश्लेषण में यह भी पाया गया कि जहां से 4 चरणों तक तो दुनिया भर की आबादी में लोग मानते हैं सार्वभौमिक रूप से, लेकिन 5वां और 6ठा चरण में लोगों के प्रतिशत कम होते हैं।